सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज थोड़ा-सा हम एक थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक देखेंगे कि रेडियोलॉजी में कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फुल फॉर्म्स आज थोड़ा-सा हम देखेंगे क्योंकि हम शॉर्टकट में जो है रेडियोलॉजी में ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जब भी आप कहीं पे काम करोगे तो वो ये सब चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं आईवीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राम। ठीक है, ये होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ये भी एक प्रोसीजर ही होता है किडनी के लिए। आईवीयू इंट्रावेनस यूरोग्राम, आरजीयू रेट्रोग्राम यूरोग्राफी, ये भी हमारे पास किडनी के रिलेटेड ही होता है। एचएसजी हिस्टेरो साल्पिंजियोग्राफी, ये यूज़ होता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में। पीटीबीडी, ये जो पीटीबीडी हमारे पास होता है दैट इज़ परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बाइलेरी ड्रेनेज, मीन्स कि ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है किसके लिए, लीवर के लिए। एमसीयू मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, ये हमारे पास ब्लैडर और यूरिथ्रा के लिए करते हैं। टीएलडी थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर, ये क्या करता है, ये हमारे पास एक डिवाइस होता है जो चेस्ट पे पहना जाता है ताकि ये जो है डोज को मेजर कर सके कि एक जो ऑक्यूपेशनल वर्कर है उसको कितना डोज लगा हुआ है। ओएसएलडी ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर, ये भी एक तरह का डोजीमीटर था लेकिन फिर इसको चेंज किया गया और हमारे पास टीएलडी आज होता है। बीएआरसी जो है हमारे पास जहाँ से हमें रूल्स वगैरह मिलते हैं रेडियोलॉजी के रिलेटेड, दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दूसरा है एनसीआरपी नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, मीन्स के जो भी रेडिएशन प्रोटेक्शन के रिलेटेड है, रेडिएशन को मेजर करने के लिए जो भी हमारे पास ये रूल्स वगैरह बनते हैं वो कहाँ से, प्रोटोकॉल्स वगैरह है वो कहाँ से आते हैं, एनसीआरपी से। आईसीआरपी, ये एनसीआरपी हमारे पास नेशनल होती है और ये आईसीआरपी इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल आईसीआरपी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। रैड जो है ये डोज को मेजर करने का एक यूनिट है, दैट इज रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज। दूसरा है रैम रोंटजन इक्विवेलेंट मैन। क्वालिटी दूसरा होता है क्यूए जो है दैट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्वालिटी एश्योरेंस जो है हम किसके लिए करते हैं, इक्विपमेंट्स को चेक करने के लिए वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। एसवी साइवर्ट, ये भी हमारे पास क्या है, डोज को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जो ओल्डर यूनिट्स थे। आरएसओ जो है ऑफिसर होता है रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर, जो हमारे पास जो रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को जो संभालता है, हेड जो होता है। एईआरबी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई को जो मतलब होता है दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। पैक्स पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्या होता है हमारे पास, ये पैक्स होता है जिससे क्या होता है, हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और ये यूज़ होता है इन द हॉस्पिटल्स। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक्सरे किया या सीटी किया या एमआरआई किया तो आप क्या करते हो, उस सारी इन्फॉर्मेशन को पैक्स पे भेज देते हो ताकि सारे जितने भी हॉस्पिटल में सिस्टम्स होते हैं वो सारा उस पर चला जाता है डेटा, ताकि आप जो जिसको भी देखना हो वो डेटा वो वहीं पे सिस्टम पे देख सकता है, उसको नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैट या CAT और कैट इसको बोलते हैं, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, ये जो दूसरा नाम होता है CT का। DSA डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, ये हम यूज़ करते हैं तब जब हमें क्या देखना होता है, ब्लड वेसल्स को देखना होता है। HU हो गया हॉन्सफील्ड यूनिट, हमारा CT में जो है HU का बहुत बड़ा रोल होता है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स में आपका डिफरेंट जो है HU आपका रहता है। RIS मीन्स रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी आपका रेडियोलॉजी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं दैट इज़ RIS, वो रहता है किसमें, RIS में। HIS होता है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी हॉस्पिटल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो किस में रहती है, हमारे HIS में। अभी RIS का एक और फंक्शन भी होता है, जैसे कि पेशेंट जब एंट्री करेगा, पेशेंट की जब एंट्री होती है, बिल वगैरह होती है, तो पेशेंट का नाम जो है डायरेक्ट चढ़ता है RIS पर, तो हमें नाम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, RIS पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे वो पेशेंट का नाम अपने आप आ जाती है, उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, तो उसके बाद हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसका एक्सरे वगैरह या CT वगैरह जो भी प्रोसीजर करना होगा।
यहाँ पे है एफएफडी। एफएफडी हो गया फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, ये जो है आपका एक्सरे और सीटी में आपका यूज़ होता है। एसआईडी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, मींस कि आपका सोर्स जो एक्सरे ट्यूब है और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एसएसडी। फोकस टू फिल्म डिस्टेंस भी यही हुआ कि जो आपका एक्सरे ट्यूब है और फिल्म के बीच में जो डिस्टेंस है, तो आप कहीं एसएसडी देखते हो, एसआईडी देखते हो, और कहीं पे आप एफएफडी देखते हो। एनसीसीटी, एनसीसीटी हो गया, ये सीटी के केस में आपको दिखेगा कि नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये ऐसे प्रोसीजर होते हैं जहां आप कंट्रास्ट नहीं यूज़ करते हो, मींस प्लेन रेडियोग्राफी होती है ये। सीईसीटी, यहाँ पे आप क्या करते हो, कंट्रास्ट का यूज़ करते हो, दैट इज कंट्रास्ट एनहेंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एचआरसीटी, ये भी सीटी के रिलेटेड है, ये हम लंग्स के केस में करते हैं ताकि हमारे पास अच्छी जो है विजुअलाइजेशन आपकी आ जाए, चाहे लंग्स के इसमें आया, टेम्पोरल बोन के केस में आया, बहुत सारी चीज़ों में हम एचआरसीटी करते हैं। तो एचआरसीटी के फुल फॉर्म क्या है, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मीन्स यहाँ पे क्या आती है, रेजोल्यूशन अच्छी आती है। सीएक्सआर, जब आप एक्सरे के केस में बैठते हो, एक्सरे की रिपोर्ट वगैरह लिखते हो, तब आपको वहाँ पे सीएक्सआर मिलता है। तो सीएक्सआर का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। आरएफ, या आरएफ रिलेटेड होता है एमआरआई के केस में, तो इनको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये आरएफ क्या होते हैं, पल्सेस होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस। एलारा, एलारा जो है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, ये क्या होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है डोज के केस में, कि पेशेंट को जो है कम से कम डोज कैसे दिया जाए, वो किससे हमारे पास, वो कौन बोलता है हमारे पास, एलारा। एलारा एक प्रिंसिपल है जिससे हमें पता चलता है कि डोज कैसे आप कम, जो है पेशेंट डोज है वो कैसे आप डिक्रीज़ करोगे। एनएमआर, ये हमारे पास रिलेटेड है एमआरआई के केस में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसी पे बेस्ड होता है हमारा एमआरआई। टीई, टीई और टीआर ये भी एमआरआई के ही है। टीई होता है टाइम टू इको और टीआर हो गया ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। थैंक यू।